जय हिंद दोस्तों, इस वक्त खरखोदा में मौजूद है। यहाँ पर इंडिया अलायंस की एक बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में समाजवादी कुनबे के साथ साथ कांग्रेस और अन्य जो दल हैं, आम आदमी पार्टी के जो लोग यहाँ दिखाई दिए। इस तरह की रैली कई हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी गदगद हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी थी ही जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी भी निकल कर आई है। बहुजन समाज पार्टी के एक पुराने नेता जो कि 5 साल में निकले हैं और उन्होंने सीधे आरोप योगेश वर्मा पर लगाए हैं। साहब, 5 साल आपने कहा वो चुप बैठे थे, अचानक से आए, पुराने सहयोगी हैं आपके, सीधे सीधे आप पर आरोप लगाया है। अच्छा, मैं आपसे पूछ, चलिए आपके प्रत्याशी पर लगाया है आरोप, 25 लाख रुपए लेकर चले गए, 50 लाख इनके चुनाव में लड़ाए मेयर के दौरान। इनके पुराने सहयोगी हैं, क्या कहेंगे? पुराने सहयोगी हैं, कब आपके भी सहयोगी हैं? कब किसने क्या किया वो बात करना, दोबारा बात करना, ये हल्कापन है। आप हमारी मित्रता थी, आपने हमारे लिए क्या किया, हमने आपके लिए क्या किया, इसका जिक्र नहीं होता। और अगर मित्रता में कुछ करे हुए का जो जिक्र किया जाता तो वो हल्कापन है, वो कोई भारीपन नहीं है। और वो हल्कापन भी अब चुनाव में और चुनाव के लास्ट के दिनों में इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि वो किस अधिकारी के कहने से, किस भारतीय जनता पार्टी के उकसावे में कहाँ आके वो ये सब बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो कह रहे थे, इनका वीडियो आया कि 5 साल से चुप बैठे थे और बहुजन समाज पार्टी की लीडर भी चुप बैठी थी 5 साल से, वो भी नहीं बोली। अब अचानक से मुस्लिमों के लिए दर्द जागा है कि मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है, मुझसे टिकट मांगने कोई नहीं आया। अब मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है या मुसलमानों में बचे नहीं? अरे मुसलमानों में बचे नहीं। अच्छा, बचे नहीं, क्या नहीं बचे? बचे ही ना टिकटार से। अच्छा, आपका कहना क्या है, पैसे नहीं बचे क्या? नहीं, जब पैसे नहीं बचे कैंडिडेट भी नहीं बचे। अच्छा, आपका ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ टिकट तो चुनाव लड़ने के लिए तो चाहिए ही पैसे। अब पैसे ही नहीं, 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पैसे कहाँ बचे? अच्छा, पैसे सब खत्म। अच्छा, पहले भाजपा तो पहले ही थी, आपके अपने लोग निकल कर आ रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट ना दे और भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कह रहे हैं। अब ये उनसे पूछो ना कि वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिताना चाहते हैं, हमें क्यों हराना चाहते हैं, ये उनसे पूछो, हमसे पूछने का सवाल थोड़ा ही। अरुण गोविल जी ये कह रहे हैं कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, अगर संशोधन हो जाए या कह सकते हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा उसमें बदला हो जाए, दिक्कत क्या है? प्रकृति का नियम है, गोयल साहब का कहना प्रकृति का नियम है, बदलाव, यही तो कहा। अब इस बार उनका एमपी बदल जाएगा, प्रकृति का नियम है। आपके क्षेत्र में इस तरह की कई मीटिंग हो चुकी है, क्या लग रहा है कितनी वोटों से आप जो है डिफीट करने जा रहे हैं? देखिए, ये दावा तो कोई भविष्यवक्ता करेगा। हम लोग अच्छी स्थिति में हैं, हमारी कैंडिडेट बहन सुनीता वर्मा अच्छी स्थिति में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ के ये टिकट किया है। यहाँ 2 जातियों का गठजोड़ प्लस सर्व समाज का सहयोग हमारे कैंडिडेट को लाखों लाखों वोटों से जिताएगा। अच्छा योगेश जी, आपने वीडियो बनाकर जवाब तो दे दिया, क्या जवाब दिया है वास्तव में? क्या ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं ऐसा कुछ है क्या? देखिए, वो बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, सबको पता ही है, सालों से, कई साल से वो अंदर थे। लेकिन क्या नाम है, वो जब बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ा रहे हैं तो विपक्ष का व्यक्ति आरोप तो लगाएंगे ही, तो उनके आरोपों पे मैं कोई ज़्यादा वो नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने चुनाव मेयर का जब लड़े थे उन्होंने सहयोग किया था, जो भी सहयोग किया था, ये कहा थोड़ी जाता है कि वो ये दिया, वो किया, ये किया, ऐसे कुछ नहीं। प्रत्यारोप, आरोप ये सब लगते हैं प्रत्याशियों पे, मंच के माध्यम से वो कह रहे हैं तो वो जाने। वो आरोप लगा रहे हैं, हालांकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी आरोप लगा रहे हैं बहन जी पर के पैसे लेकर टिकट देती हैं सीधे सीधे। आप बताइए इस पर क्या कहें? देखिए, हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहे हैं। वास्तविक बात तो ये है कि वो खुद ही प्रत्याशी इस तरीके की बात कर रहा है, तो प्रत्याशी अब हमारे जो दलित समाज के लोग यानी कि वो अपना आप देख रहे हैं कि वो बहन जी पे सवाल ले लूं आपसे। बहन जी 5 साल इतना उत्पीड़न होता रहा, जिनकी बात चल रही है वो खुद जेल चले गए, एक ट्वीट तक नहीं आता है, अब अचानक से कौन सा दर्द जागा है कि मुसलमान का उत्पीड़न हो रहा है? देखिए, अब मुजफ्फरनगर में कह दिया। सरकार भाजपा की है,
ये शासन भाजपा का है। ये कब किससे क्या कहलवा दें, कब किससे कहाँ उसको कहाँ उतार दें, किसी भी व्यक्ति को दबाव देके कुछ भी करके वो कुछ भी करा सकते हैं। व्यापारी अपने व्यापार से डरता है, इसलिए वो व्यापार को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है। आपके रोल मॉडल ने जो ताकत दी है संविधान में आपको, वो अगर वो छिन जाएगी तो? बाबा साहब के संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता। 2 अप्रैल के आंदोलन में हम जेल गए थे। 2 अप्रैल के आंदोलन में जेल और 6 महीने रहते रासुका लगी थी, और संविधान की तरफ को कोई आंख भी उठा के देखेगा तो अपनी जान दे देंगे हम इस बार। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा त्यागियों में और गुजरों में, क्या स्टेटस रहा है? यहाँ गुजर समाज के जिम्मेदार सर समाज के लोग थे, और सर समाज हमें 36 बिरादरियाँ वोट दे रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। और एक बात और जी आ जाइए। मनोहर भाई, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, चाहे प्रत्याशी भाजपा के हों, चाहे प्रत्याशी बीएसपी के हों, कोई भी कैंडिडेट ऐसी मीटिंग करके दिखा दे सर्व समाज की, तो हम जो कहो मान लेंगे। मीटिंग कर तो रहे हैं हाजी याकूब ने, क्या मीटिंग कर दी इस तरीके? हाजी याकूब जी को तो उनको अब तुम उसमें घेरो। देखिए ओमपाल गुजर है, हाल ही में इन्हें अखिलेश यादव ने एक बड़ा पद दिया है, लेकिन सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी के पति हैं, उन्होंने साफ कह दिया है, जब वो उस दौरान सहयोग हुआ, लेकिन अब उस तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, और चुनाव के दौरान इस तरह का आरोप लगाना मुस्लिम समाज के जो वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं बिखेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन वोटर्स क्या चाह रहे हैं वो भी हम ग्राउंड जीरो पर जाकर बात करेंगे, और कर भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी की देखी जाए तो यहाँ पर सीट मजबूत दिख रही है, लेकिन चुनाव परिणाम क्या होंगे, तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। सहयोग इरफान के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।